चिराग पासवान और उनके चाचा आपस में लड़ाई करेंगे और ये लड़ाई होगी इसलिए कि ताकि भाजपा को दिखाया जाए कि कौन कितना शक्तिशाली है। भाजपा ये देखे कि किसमें कितना दम है, कौन कितना भीड़ इकट्ठा कर सकता है। और ये लड़ाई होगी लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर। जी हां, 28 तारीख को लोजपा का स्थापना दिवस है और उस मौके पर शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। एक तरफ चाचा हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे तो दूसरी तरफ भतीजा जो है वो पटना में शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा। और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए ताकि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके और भाजपा ये देखे कि किसमें कितना दम है, कौन कितना भीड़ इकट्ठा कर सकता है। और अब इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, भाजपा जो है वो चाचा को कम क्यों आंक रही है। क्या भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि चाचा अब बूढ़े हो गए हैं, वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि लोजपा का स्थापना दिवस, जो लोजपा रामविलास पासवान ने जिसे बनाया था, वो लोजपा तो अब टूट चुका है, लेकिन उसका स्थापना दिवस मनता है। 28 तारीख को उसका स्थापना दिवस है और ये 24वां स्थापना दिवस होगा। और इस स्थापना दिवस के मौके पर चाचा और भतीजा जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि उनके अंदर कितना ताकत है भीड़ इकट्ठा करने का। चाचा कह रहे हैं कि 23 सालों में जो नहीं हुआ होगा, जितना भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ होगा, उतना भीड़ हम इकट्ठा करेंगे। 23 सालों में जैसा स्थापना दिवस नहीं मना होगा, वैसा स्थापना दिवस हम मनाएंगे। यानी एक तरीके से चाचा ये कह रहे हैं कि इस बार का स्थापना दिवस इतना बड़ा होगा जितना बड़ा रामविलास पासवान ने भी नहीं किया होगा। उनका साफ एक संकेत है कि भीड़ तो हम इकट्ठा करेंगे। और आप देख लीजिएगा, भीड़ इतना इकट्ठा होगा कि जितना किसी ने देखा नहीं होगा। और एक तरफ भतीजा जो है वो कह रहे हैं कि हम तो स्थापना दिवस गांधी मैदान में मनाने वाले थे। अब गांधी मैदान में समझ लीजिए कितना भीड़ इकट्ठा होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम बापू सभागार में मना रहे हैं, लेकिन भीड़ वहां भी इकट्ठा होगा। हालांकि बापू सभागार का क्षमता जो है वो 5000 का ही है, 5000 वहां पर लोग जो है वो आ सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस का जो आंकड़ा है वो 5000 से अधिक का है। यानी चिराग पासवान जो है वो 5000 में ही सिमट जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस का इशारा है कि लाखों में लोग आएंगे। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा स्थापना दिवस, ऐसा हम स्थापना दिवस मनाएंगे। और अब यह स्थापना दिवस ऐसा मनाने का जरूरत क्यों पड़ गया? इसके पहले भी तो स्थापना दिवस हुआ था, 23वां, 22वां, 21वां, 20वां, हमेशा स्थापना दिवस मना है। लेकिन इस बार का स्थापना दिवस इतना खास क्यों है? खास ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना है कि मजबूत कौन है, चाचा या भतीजा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाचा को कम आंक रही है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी मंच से, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर भी उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिया था। उसके बाद से पशुपति पारस को यह एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी के अभी भी जुबान पे चिराग पासवान ही बसे हुए हैं और अब इसे उतारना है। और उतारना कैसे है? तो हमें शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। और एनडीए में तमाम शामिल दल, चाहे आप बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, या फिर जीतन मांझी, या वो चिराग पासवान, सबने एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। चिराग पासवान तो लगातार रैली करते हैं, चाहे वो नवादा में करे, नालंदा में करे, जमुई में करे, जहानाबाद में करे, या फिर हाजीपुर में करे। ये अपना रैली करते रहते हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाते रहते हैं। वो दिखाते रहते हैं कि कितना भीड़ हम इकट्ठा कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हाल में ही उन्होंने राजभवन का घेराव किया था, मार्च किया था, राजभवन मार्च, तो उसमें भी उन्होंने एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। फिर आप जीतन मांझी की बात कर ले तो जीतन मांझी भी रैली कर रहे हैं जहां तहां, और वो भी एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। हाल में ही वो जो है मौन यात्रा किए थे जब नीतीश कुमार ने उनकी फजीहत की थी सदन में, तो उस दिन भी उन्होंने एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया। और अब पशुपति पारस को लगा कि शायद इसीलिए भाजपा हमको भाव नहीं दे रही है, क्योंकि हम दिखा नहीं रहे हैं कि हम कितने बड़े हैं। हालांकि दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हैं तो बहुत शक्तिशाली, तो अब दिखाना पड़ेगा।
तब पशुपति पारस कह रहे हैं कि ऐसा स्थापना दिवस मनाएंगे, ऐसा स्थापना दिवस मनाएंगे जो कभी मना ही नहीं होगा उस तरीके का, इस तरीके का स्थापना दिवस हम मनाएंगे। और हाजीपुर में 28 तारीख को पशुपति पारस स्थापना दिवस मनाएंगे और उसी दिन पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान भी स्थापना दिवस मनाएंगे और इन दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई इस बात की होगी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसके सभा में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होता है। और जब भीड़ इकट्ठा होगा तभी तो दिल्ली तक बात जाएगी और जब दिल्ली तक बात जाएगी तभी तो ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो मिलेगा। और अब हाजीपुर के लिए लड़ाई हो रही है। यह स्थापना दिवस सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर के लिए है कि जो इस स्थापना दिवस को अच्छे से मनाएगा उसके पाले में हाजीपुर जाएगा। और ये तय कौन करेगा? तो ये तय करेगी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एक तरीके से जज की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है और मैदान में चाचा और भतीजे हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है, हाजीपुर किसके पाले में जाता है। बहरहाल इसके बारे में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।